मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, जिसको SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ मामलों में फटकार भी लगाई, डांट भी लगाई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने वो सवाल आखिर पूछ ही लिया जो सवाल आपके मन में है, मेरे मन में है, और लगातार हुकूमत से पूछा जा रहा है, सरकार पर तनकीद की जा रही है। और सवाल यह है कि जब आपने देश के तमाम लोगों का आधार कार्ड बनाया, आधार को हर चीज़ से लिंक किया गया, इसी तरह आम लोगों का राशन कार्ड बनता है या वोटर ID कार्ड बनता है, तो तमाम कार्ड जब बनाए गए तो इन कार्डों को, इस तरह के जो शनाख्तनामे मौजूद है, इनको शहरियत की पहचान क्यों नहीं माना जा रहा है, सिटीजनशिप का सबूत क्यों नहीं मांगा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि अगले 28 जुलाई से पहले पहले इसका जवाब देना होगा कि आखिर आधार कार्ड को, वोटर ID कार्ड को और राशन कार्ड को क्यों सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ, किस तरह की बहस हुई, जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया था बिहार में हो रहे SIR के खिलाफ, उन्होंने क्या दलीलें दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या दलीलें दी गई है, किस तरह के पॉइंट्स पर आज डिस्कशन हुआ और किसका पलड़ा भारी रहा, और क्या बिहार में जो SIR हो रहा है इस पर आइंदा रोक लग सकती है या नहीं, तमाम चीज़ों पर आगे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा होगा, इस QR कोड पर जाइए। जैसे इस QR कोड पर आप क्लिक करेंगे या इसको स्कैन करेंगे तो मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी और वहाँ हमने सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दे रखी है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये की सब्सक्रिप्शन लीजिए और मिल्ला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। आप न्यूज़पेपर ख़रीद कर पढ़ते हैं या इंटरटेनमेंट की चीज़ें आप सब्सक्रिप्शन ले करके देखते हैं, मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट है। मिल्ला टाइम्स शॉर्ट न्यूज़ आपको फराहम करता है, हर तरह से मिल्ला टाइम्स आप तक पहुँचता है। हम यूट्यूब पर काम करते हैं, हमारी पूरी टीम है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये की सब्सक्रिप्शन लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब करें। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ ADR ने सबसे पहले पिटीशन दायर की थी। उसके बाद मनोज कुमार झा यानी RJD की तरफ से पिटीशन दायर की गई थी। उसके बाद योगेंद्र यादव ने पिटीशन दायर की थी और महुआ मोइत्रा जो बंगाल की MP है TMC से, उन्होंने पिटीशन दायर की थी। और भी कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया और आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई। 2 जजेस की बेंच ने इस पर सुनवाई को शुरू किया और जिन लोगों ने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की थी उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो अमल है, आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शहरियत का सबूत मांगने का कोई हक हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राइट नहीं है कि वह आम शहरियों से प्रूफ मांगे कि वो अपनी शहरियत को साबित करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि वो वोटिंग कराए। उसके अलावा एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट में सिर्फ 3 तरह के लोगों का नाम नहीं हो सकता है। पहला वो जो भारत का नागरिक नहीं है, दूसरा वो जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो चुका है और तीसरा वो जो सज़ा याफ्ता है। इसके अलावा तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल रहेगा और शहरियत का प्रूफ मांगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे ज़्यादा अदालत में इस बात पर बहस हुई कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और वोटर ID कार्ड को क्यों शहरियत को सबूत नहीं मांगा जा रहा है। सीनियर लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह भी कहा कि 2003 में जब वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें भी कुछ इस तरह के सबूत मांगे गए थे, लेकिन वो चुनाव से बहुत पहले हुआ था और उसमें इतनी सख्त शराइत नहीं रखी गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम शामिल नहीं है उसे अपनी शहरियत का सबूत पेश करना होगा, अपने वालिदैन की शहरियत को साबित करना होगा और ये वाज़े लफ्ज़ों में आइन के ख़िलाफ़। उसके अलावा ये भी कहा गया कि 2003 में वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ था तो वो चुनाव से तकरीबन 1 साल पहले हुआ था और यहाँ चुनाव से सिर्फ 2-3 महीना पहले हो रहा है और 1 महीने से भी कम मुद्दत में ये पूरा काम किया जा रहा है। 2003 में बिहार में सिर्फ 3 करोड़ लोगों का नाम शामिल था वोटर लिस्ट में और इस मरतबा तकरीबन 8 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद बिहार में
इस तरह के डेटा को इकट्ठा नहीं कर सकती है, अपनी शहरियत का प्रूफ नहीं दे सकती है, और ख़दशा यह है कि 3 करोड़ लोगों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएगा, वो अपनी शहरियत से महरूम हो जाएंगे। इसलिए फौरी तौर पर इस पूरे प्रोसेस पर रोका जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की कि जो कुछ हो रहा है आइन के मुताबिक हो रहा है, और आइन ने ही इजाज़त दी है इंटेंसिव रिवीजन की। दूसरी तरफ जो वकील इसके खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक नया लफ्ज़ जोड़ा गया है, न तो आइन में इसका तस्करा है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका तस्करा है, और दरअसल ये एनआरसी है, शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर ये किया जा रहा है, एक नया लफ्ज़ जोड़ा गया है। जजेस ने भी मुश्किल सवाल कर दिया और कहा कि जब लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, तो इन तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है इसको क्यों सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा रहा है? इसको माना जाना चाहिए। ये साफ लफ्ज़ों में तबसरा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने, और एक तरह से अपोजिशन की जीत मांगी जा रही है, क्योंकि यही मुतालबा किया जा रहा था कि आधार कार्ड जब लगातार बनाया जा रहा था, हर चीज़ को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा था, बैंक अकाउंट भी आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, अब डायरेक्ट आधार कार्ड से अपने अकाउंट से पैसा तक निकाल सकते हैं। उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया गया, और आधार कार्ड की बुनियाद पर आप वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। फिर आधार कार्ड को शहरियत का सबूत क्यों नहीं माना गया? यह सख्त सवाल था, और इलेक्शन कमीशन को कहा गया इसका जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह तो ज़रूर कह दिया कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बन सकता है इसकी कोई दलील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं थी, और 28 जुलाई से पहले ये दलील देनी होगी, इसका जवाब देना होगा, वरना उम्मीद यही है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी सिटीजनशिप का सबूत बाज़ाब्ता तस्लीम किया जाएगा, और यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है। इसके अलावा एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि बिहार में 2% से ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, 5% से ज़्यादा लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और जब इन सब सर्टिफिकेट को ही शहरियत का सबूत माना जाएगा तो यकीनी तौर पर जो बड़ी आबादी है वो अपनी शहरियत को साबित नहीं कर पाएगी। क्या क्या दलीलें दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, मैं आपको बाज़ाब्ता लाइव लॉ और बार एंड बेंच की वेबसाइट पर जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक बता रहा हूँ। जो पूरा खुलासा है, अर्जी जिन लोगों ने दायर की उनकी तरफ से पहली दलील ये दी गई कि जो SIR हो रहा है बिहार में, ये आइन के आर्टिकल 40, 19, 21 और 325 और 326 की वाज़ेह लफ्ज़ों में खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा वकीलों ने ये दलील भी दी कि जो पूरा अमल है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 21A की भी खिलाफ वर्जी है। ये दलील भी दी गई कि नए दस्तावेज़ात की जो मांग की जा रही है, शहरियों से सबूत जो मांगा जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि शहरियत को साबित करना स्टेट और हुकूमत की जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की नहीं। इसी तरह दलील भी दी गई कि आधार कार्ड, राशन कार्ड को मुस्तरद करना गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, उनके वोटिंग राइट को छीनने जैसा। उसके अलावा भी कहा गया कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट या जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन है बहुत कम है, और 3 करोड़ लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। ये दलील भी दी गई कि इलेक्शन कमीशन ने इस AR के लिए कोई वजह नहीं बताई है, जो कि ज़रूरी है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन SIR करता है, कहीं इंटेंसिव रिवीजन करता है, तो वजह बताना ज़रूरी है, और सेक्शन 21(3) और RPA 1950 में ये बताया गया है कि इंटेंसिव रिवीजन की वजह बताना लाजमी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीधे बिहार में फैसला कर दिया इंटेंसिव रिवीजन का, वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का कोई भी वजह नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस जमालिया बागची की बेंच समाअत कर रही है, 2 जजेस की बेंच है, और इन्होंने साफ लफ्ज़ में पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इख्तियार है, किसने ये राइट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल भी किया कि इस SIR को, इस इंटेंसिव रिवीजन को इलेक्शन के चुनाव के इतने करीब क्यों किया जा रहा है। एक और अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया कि आधार कार्ड को, वोटर ID कार्ड को या राशन
कार्ड को शनाख्तनामा के तौर पर, सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये राइट और इख्तियार ही नहीं है कि वो तय करे कि कौन शहरी है और कौन शहरी नहीं है। ये हुकूमत हिंद का काम है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ओम सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि जो पूरा अमल है जो बिहार में हो रहा है ये शहरियत की जांच है, ये एनआरसी है और वोटिंग राइट पर हमला है। विनिंदा ग्रोवर जो सीनियर वकील है, इन्होंने दलील देते हुए कहा कि बिहार में जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इससे गरीब तबका और पसमादा तबका सबसे ज़्यादा निशाना बनेगा और उनका वोटिंग राइट छिन जाएगा। राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील है, इन्होंने कहा कि आधार कार्ड शहरियत के सबूत के लिए काफ़ी नहीं है या सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट इसको नहीं माना जाएगा। पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों नहीं माना जाएगा तो कोई जवाब नहीं था। उसके बाद अदालत ने एक सख्त तबसरा कर दिया कि अगर आधार कार्ड को इतने सारे मकसद के लिए, इतने सारे कामों के लिए कबूल किया जाता है, हर जगह आधार कार्ड को शामिल किया जाता है, तो फिर शहरियत के सबूत के लिए आधार कार्ड क्यों काबिल कबूल नहीं है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला था। अदालत ने मज़ीद वाज़ेह करते हुए कहा कि वोटर्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स को लिया जाना ज़रूरी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मुतबर माना जाएगा वो बिल्कुल इजी होना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आम वोटर बनाते हैं, जो आम शहरी बनाते हैं। और आम शहरी वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट या पेंशन कार्ड या जॉब कार्ड आम शहरियों के पास नहीं होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह के इजी डॉक्यूमेंट्स को शहरियत का सबूत नहीं मान रहा है या वोटिंग राइट के लिए मोतबर नहीं मान रहा है तो उसे इसका मोतबर जवाब देना होगा, उसे वजह बतानी होगी कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 और बहुत अहम सवाल कर दिया। और पहला सवाल यह कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल इंटेंसिव कराने का इख्तियार है, ये राइट दिया गया है। इख्तियार इस्तेमाल करने का कानूनी तरीक़ा क्या है? क्या जिस तरह 1 महीने में बिहार की 8 करोड़ की आबादी से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, ये सही है, कानून के मुताबिक है? उसके अलावा इंतखाब से, चुनाव से अचानक पहले सब कैसे किया जा सकता है? तो सख्त सवाल है। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि जिस तरह बिहार में ये हो रहा है, दरअसल ये पूछा गया था कि सिर्फ बिहार में ही क्यों और अचानक चुनाव से पहले क्यों। तो जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन इंडिया के वकील ने कहा कि सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है बल्कि बिहार के बाद बंगाल में भी ये किया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है अपोजिशन पार्टियों की तरफ से और जो पिटीशन दायर की गई थी उधर से मांग की गई थी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को फौरी तौर पर बिहार में रोका जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल इस पर पाबंदी नहीं लगाई है। 28 जुलाई को इस पर फाइनल और हतमी सुनवाई होगी और उस दिन फैसला हो जाएगा कि ये जो पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है ये सही है या नहीं है, इसको बाकी रखा जाएगा या कल अदम करार दिया जाएगा। इधर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल जारी है। लगातार लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं, फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और गांव-गांव तक ये मामला पहुंचा हुआ है। कल यानी 9 जुलाई को बिहार में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। आरजेडी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और तकरीबन अपोजिशन पार्टियों के सभी नेता ने इस एहतजाज में शिरकत की थी। एक बहुत मोतबर एहतजाज माना गया कि SIR को बिहार में ख़त्म किया जाए, रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।